अस्सलाम एवरीवन। आज हमारा बिल्कुल फ़र्स्ट टॉपिक है एंड बिल्कुल फ़र्स्ट लेक्चर होगा। विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई वांट टू वेलकम यू ऑल कि आप सब ने ज्वाइन किया है और आई होप आप लोग कुछ इससे गेन करके जाएंगे। अगर आप लोग के पास कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं and inshallah I'll try to answer all of them. So let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before I begin with what is economics and what is everything related to economics, I just want to ask you a simple basic question. A question is, imagine your school has rupees 10 million and आपके पास चार ऑप्शन है। स्कूल आपको बोलता है कि भाई आपके पास ये 10 मिलियन रुपीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और ये आपके पास चार ऑप्शन है और हमने ये हाईलाइट किया कि टॉप 4 हम जो डिसीजन मेक कर सकते हैं ये यहाँ पे डिसीजंस हैं। सबसे पहले वी हैव बिल्ड अ कंप्यूटर लैब, उसके बाद वी हैव बिल्ड अ फुटबॉल ग्राउंड एंड देन वी हैव रेनोवेट द क्लासेस एंड गिव स्कॉलरशिप्स। तो स्कूल बोलता है कि भाई हम इन चारों में से सिर्फ एक चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। स्कूल ने आपको बुलाया और वो आपसे पूछते हैं कि भाई आप हमारी हेल्प करें डिसाइड करने में कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम कंप्यूटर लैब बिल्ड करेंगे। कंप्यूटर लैब क्यों बिल्ड करेंगे? कंप्यूटर लैब इसलिए बिल्ड करेंगे हमारे स्टूडेंट कंप्यूटर लैब है ही नहीं अच्छा। तो आजकल जिस तरह टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हर किसी के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, तो स्कूल के अंदर एक अच्छा कंप्यूटर लैब होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपका माइंड ये प्रोसेस कर रहा है। फिर दूसरा बच्चा आपको बोलता है यार एक सेकंड रुको, हमारे स्कूल में फ़ुटबॉल ग्राउंड ही नहीं है, हम लोग फ़ुटबॉल ही नहीं खेल सकते, हम लोग तो हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है। कंप्यूटर तो चलो कुछ ना कुछ जुगाड़ उसका कर लेंगे, घर पे होता है कंप्यूटर। फुटबॉल तो हम घर पे नहीं खेल सकते, फुटबॉल तो हम स्कूल में फ़ुटबॉल भी खेलनी है, हमें एक्टिविटी भी चाहिए, तो फुटबॉल ग्राउंड बनाएंगे। फिर दूसरा बच्चा आपको आके बोलता है कि भाई क्लासेस रेनोवेट करते हैं, आपने क्लासेस की हालत देखी है कितनी गंदी हो रही है क्लासेस, ना क्लासेस में एसी लगा हुआ है, ना कुछ है, ना पंखा सही से चलता है। कंप्यूटर लैब और ये फुटबॉल ग्राउंड तो बात की चीज़ है, क्लासेस तो रेनोवेट कर लो, ठीक है। अब एक और ने ये बात कर दी। उसके बाद एक ने बोला कि भाई नहीं हम स्कॉलरशिप्स दे देते हैं, वही उन पैसों की स्कॉलरशिप दे देते हैं, क्योंकि वो जो बच्चे हैं जो डिज़र्विंग हैं, जो अच्छे ग्रेड्स लेके आते हैं, दे नीड स्कॉलरशिप। जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को तो उनको हम स्कॉलरशिप्स दे देते हैं। अब आपके पास ये चार ऑप्शंस आ गए। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कौन सा चूज़ करोगे, लेकिन आप सिर्फ एक चूज़ कर सकते हो। तो वो जो मैंने कंडीशन लगा दी कि सिर्फ एक चूज़ कर सकते हो, तो आप क्या कर रहे हो कि बाकी सारे ऑप्शंस गिव अप कर रहे हो, राइट। बाकी 3 ऑप्शंस आप गिव अप कर दोगे। अच्छा, यहीं से प्रॉब्लम आती है अनलिमिटेड वांट्स की और फाइनाइट रिसोर्सेज की। मैंने क्या किया, मैंने आपको फाइनाइट रिसोर्सेज दे दिए, यानी कि ₹10 मिलियन। अनलिमिटेड तो नहीं थे ना, ये फाइनाइट थे। फाइनाइट यानी कि लिमिटेड थे। आपको मैंने एक लिमिटेड बजट दे दिया और मैंने आपको बोला कि भाई इसके अंदर कोई डिसीजन मेक करो, कोई एक डिसीजन मेक करो। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर बिल्ड करते, कंप्यूटर लैब बिल्ड करते, ये डिसीजन अगर आप लेते, तो आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो था फॉर एग्जांपल वो था रेनोवेट द क्लासेस। आप ये क्लासेस रेनोवेट कर सकते थे, आपने क्या किया, ये फॉरगो कर दिया। ये एक ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन हो गया। हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे स्कार्सिटी कैसे आती है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे लगती है, हम सारी बातें करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, कि हमने एक डिसीजन मेक किया और हमने एक फॉरगॉन कर दिया। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो सिंध गवर्नमेंट में होती है। कि इमेजिन करें कि सिंध गवर्नमेंट जो है उसको एक लिमिटेड बजट मिलता है, ठीक है, और कराची के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। भाई रोडें नहीं है हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, बारिशें होती हैं और सब डूब जाते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स इतने हैं ही नहीं, ना स्कूल्स हैं, ना हमारे पास बस है, ना हमारे पास सस्ती इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है। अब कितनी सारी चीज़ें हैं। तो सिंध गवर्नमेंट को ये बजट मिलता है लिमिटेड सा। अब हर चीज़ ज़रूरी है और गवर्नमेंट हर चीज़ को सेटिस्फाई तो नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें तो नहीं बना सकती, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी फिर, किसको चूज़ करेगी, किसको बेनिफिट पहले होना चाहिए। फॉर एग्जांपल स्कूल पहले बनना चाहिए या ड्रेनेज सिस्टम पहले बनना चाहिए। व्हाई कांट इट सिंपली प्रोवाइड एवरीथिंग।
उसकी वजह ये कि इट कैन नॉट प्रोवाइड एवरीथिंग बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट अवर वांट्स आर अनलिमिटेड. सही है. ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब कि पीपल कंटिन्यूली डिज़ायर मोर गुड्स एंड सर्विसेज और बेटर वर्जन ऑफ व्हाट दे ऑलरेडी हैव. भाई मेरे पास ये वाला फ़ोन है, सही आईफोन है ये, और अभी नया आईफोन आने वाला है. मुझे अगर ऑप्शन होगा, मेरे पास पैसे वगैरह आएंगे, तो मैं क्यों नहीं ऑप्शन नया आईफोन लूँगा, क्यों नहीं, वाई नॉट. मेरे पास एक नया मैकबुक आ जाएगा, एक नई चीज़ें आ जाएंगी, मैं वो लेना शुरू कर दूँगा. नया अभी PS5 आया हुआ है, PS5 की डिमांड है, कल को PS6 आ जाएगा, कल को मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं Xbox भी ले लेता, मैं एक अच्छा सा PC भी बना लेता. पॉइंट मेरा ये है कि हमारी वांट्स आर इनफाइनाइट. हम लोग, हमारी चाहत इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे होते हैं. ठीक है. हम लोग मतलब कुछ ना कुछ हमें होता है कि यार ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. कभी भी हम सेटिस्फाई नहीं होते. इंसान की फितरत है ये, अल्लाह ताला ने हमें बनाया ऐसे ही है. ठीक है. इकोनॉमिक्स इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है. क्लियर होगी बात. अच्छा, अल्लाह ताला ने लेकिन इसके साथ एक और चीज़ कह रही है कि रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने फाइनाइट बनाई है. फाइनाइट मानी कि लिमिटेड. रिसोर्सेज आर लिमिटेड. Resources such as money, time, workers, machinery, land and raw materials are limited. Resources such as money, money limited होता है. आपके पास अनलिमिटेड मनी तो है नहीं, किसी के पास भी अनलिमिटेड मनी नहीं है, लेकिन है बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन लिमिटेड है. फिर भी वो भले $2 बिलियन हो, लेकिन लिमिट लगी हुई है, उससे ज़्यादा नहीं है उसके पास. सही है. टाइम, टाइम किस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसके पास टाइम अनलिमिटेड हो. सब ने एक दिन मर जाना है. क्लियर हो गई बात. थर्डली वी हैव वर्कर्स. वर्कर्स भी लिमिटेड होते हैं. पॉपुलेशन आपके पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड वर्कर्स नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल अगर आप एक फैक्ट्री के अंदर आप प्रोडक्शन सेटअप करते हो, आप बोलते हो कि भाई मुझे ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, वहाँ पर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्कर्स रख सकते हो, ज़्यादा नहीं. इसी तरह मशीनरी, लैंड एंड रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें लिमिटेड हैं. अच्छा, रॉ मटेरियल्स में सब चीज़ें आती हैं, पेट्रोल, आपका ऑयल, ये सब चीज़ें रॉ मटेरियल्स के अंदर आ जाती हैं. अब कुछ बच्चे आर्ग्यू करते हैं कि सर अल्लाह ताला ने ये सब दुनिया में ज़मीन में दिया हुआ है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि भाई रॉ मटेरियल लिमिटेड है. कैसे आप बोल सकते हैं कि पेट्रोल, ऑयल लिमिटेड है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती ये सब चीज़ें, अल्लाह ताला ने तो सब कुछ दिया हुआ है आपको. हाउ कैन यू से कि दीज थिंग्स आर लिमिटेड? तो द आर्ग्यूमेंट इज़ कि ये लिमिटेड ऐसे हैं कि you need resources to drill oil, you need machinery, you need क्या कहते हैं, माइन करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, राइट. तो वो सब माइन करने के लिए रिसोर्सेज जो हमें ज़रूरत है उन चीज़ों की, ऑयल, पेट्रोल, ये सब वगैरह, वो तो लिमिटेड है ना. और सब छोड़ो, सबसे बड़ी चीज़, चलो आपके पास वो चीज़ें भी आ जाती हैं, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल एक वक्त में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना, यानी कि टाइम आ गया इसके अंदर. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप एक महीने में 1000 टन एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे, तो आप और ज़्यादा रिसोर्सेज लेकर आ जाओगे, तो वही अगले महीने में 1000 टन ही, जैसे चलो सिर्फ 1500 कर लोगे, 1500 कर लोगे, 2000 कर लोगे, लेकिन उतनी ज़्यादा अनलिमिटेड वाली रेंज में नहीं आप जा सकते. बात हुई क्लियर. क्योंकि टाइम का फैक्टर आ गया ना. एक महीने में एक सर्टन अमाउंट ही आप कर सकते हो एक्सट्रैक्ट. क्लियर है बात. आगे चलें. ओके, सो ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हमारी कहानी आती है द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो इन दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है. ह्यूमन वांट्स जो कि इनफाइनाइट है, और रिसोर्सेज जो कि फाइनाइट है. The basic economic problem is that the human wants are unlimited but resources are limited. Therefore, people, firms and government must make a choice. आपके पास पैसे लिमिटेड थे, चाहते तो आप 10 आईफोन ख़रीद लेते, चाहते तो 10 फ़ोन, 10 सैमसंग के S10, 10 S10 कह रहा हूँ, S24 जो भी चल रहा है अभी, यार मुझे नहीं पता, जो भी है आपका ये 10 लैपटॉप, 10 ये, 10 PS5, 10 Xbox, चाहते तो कितना ख़रीद सकते थे आप. लेकिन आपको क्या चीज़ होल्ड बैक कर रही है? आपको होल्ड बैक कर रही है आपकी रिसोर्सेज, मनी, टाइम, ये सब चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही है क्योंकि लिमिटेड है. अब क्योंकि जब आपके पास पैसा लिमिटेड है तो आपको चॉइस मेक करनी है.
मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास Xbox और PS5 दोनों हों, बट मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास एंड्रॉयड का सैमसंग भी हो, मेरे पास आईफोन भी हो, मेरे पास लेनोवो, सारे जब जितनी भी चीज़ें हैं, सारी टीवी वगैरह सब मेरे पास हों। बट मुझे होल्ड बैक क्या कर रहा है? मैं चॉइस मेक कर रहा हूँ, मुझे एक चीज़ चूज़ करनी पड़ रही है। क्या होल्ड बैक कर रहा है? होल्ड बैक कर रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने चॉइस मेक करी, मैंने आईफोन पिक किया या फिर मैंने सैमसंग पिक किया, मैंने एक्सबॉक्स पिक किया या मैंने PS5 पिक किया। कुछ लोग दोनों ले लेते हैं, मेरा ये पॉइंट नहीं है कि नहीं ले सकते, आप ले सकते हो, बट कभी ना कभी आपको एक चॉइस मेक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी खड़े हो और आपके दोस्त की कॉल आती है आपको कि भाई फ़ौरन आओ, मैं नीचे खड़ा हूँ, फिर आपको एक जगह आपकी अम्मी आवाज़ देती है कि भाई इधर आओ, इधर एक काम है, आप कहाँ जाओगे? क्या करो? तो कहीं दोनों जगह तो नहीं जा सकते ना, लिमिटेड है रिसोर्स, एक ही जगह रह सकते हो आप, तो आप दोनों जगह नहीं जा सकते। तो ये क्या हो गया, आपने चॉइस मेक करी, आपने बोला चलो मैं अम्मी की बात जाकर सुन लेता हूँ पहले, फिर दोस्त के पास चला जाऊँगा। तो जब आप अम्मी के पास गए, जो टाइम, वो सडन जो गिवन टाइम था जब आपके दोस्त ने आपको बुलाया, अम्मी के पास चले गए या अपने दोस्त के पास चले गए जब आपको आपकी अम्मी ने बुलाया। बात आ रही समझ? ठीक हो गई? अच्छा, देयरफॉर पीपल, फर्म्स एंड गवर्नमेंट मेक अ चॉइस। हम लोग, आम लोग, पीपल भी चॉइस मेक करते हैं। फर्म्स कैसे चॉइस मेक करती हैं? फर्म्स ऐसे चॉइस मेक करती हैं कि फर्म्स प्रोड्यूस करती है ना। फर्म्स फॉर एग्जांपल एप्पल है, फर्म है, एप्पल है, सैमसंग है। तो एप्पल चाहे तो वो हर चीज़ बनाना शुरू कर दे, बट उसके बाद रिसोर्सेज है नहीं कि वो हर चीज़ नहीं बना सकती ना, हर चीज़ में वो स्पेशलाइज नहीं करती। वो चाहे तो गाड़ियाँ भी बनाए, वो चाहे तो वो जहाज़ भी बनाए, वो चाहे तो वो कंसोल्स भी बनाए, but it cannot do that, right? So it chooses to make only iPhones, it chooses to make only iPads and laptops वगैरह वगैरह। ठीक हो गया? ओके। गवर्नमेंट में कुछ, अभी सबसे पहले आपको मैंने गवर्नमेंट की एग्जांपल दी। गवर्नमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट वाली आपको मैंने एग्जांपल दी। गवर्नमेंट कैसे चॉइस मेक करेगी? आपको ड्रेनेज सिस्टम भी बनाता है, रोडें भी बनानी थी, आपको हॉस्पिटल, स्कूल, बसेस, हर चीज़ बनानी थी, बट आप क्या कर पाए? सिर्फ एक चीज़ कर पाओगे उसकी, कोई गिवन बजट है, या चलो दो चीज़ कर लोगे, तीन कर लोगे, कुछ तो चॉइस मेक करोगे आप। ठीक हो गई बात यहाँ तक? ओके। दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वांट्स और नीड्स की। वांट्स जो होती हैं या फिर नीड्स जो होती हैं, नीड्स आर थिंग्स दैट वी नीड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जैसे कि पीपल्स पार्टी जो है उसका नारा है, उसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, मकान। तो वो इन तीन चीज़ों को, वो उनका स्लोगन है, वो कहती है कि हम ये तीन चीज़ें पूरी करेंगे। ठीक है, करती है कि नहीं करती है वो मेरा आर्गूमेंट नहीं है, पॉइंट इज़ कि उनका ये तीन चीज़ों का स्लोगन है कि हम ये तीन चीज़ें पूरी करेंगे। वो है रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी में यानी कि फूड, कपड़ा यानी कि क्लोथ्स, एंड मकान यानी कि हाउस। ये तीन चीज़ें हमने इकोनॉमिक्स में डिटरमाइन कर ली हैं कि ये नीड्स होती हैं और ये हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए होती हैं। यानी कि फूड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इसमें पानी भी आ जाता है ऑब्वियसली। फूड इन ऑर्डर टू सर्वाइव, हाउस यानी कि कोई शेल्टर हमारे पास होना चाहिए, एंड क्लोथ्स यानी कि कपड़े पहनने के लिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ये बेसिक हमारी चीज़ें हैं जो हमें सर्वाइव करने के लिए, ये हमारी नीड्स होती हैं। इसके अलावा जो भी हम चाहेंगे, जो भी हमारी चाहत होगी, जो वो सारी वांट्स की कैटेगरी में आएगी इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, वो वांट्स की कैटेगरीज में कैसे आएंगी? जितनी भी डिज़ायर्स हैं, थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। मैं चाहता हूँ मेरे पास लेटेस्ट आईफोन हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास आईपैड हो, मैं चाहता हूँ मेरे पास सिविक हो, ऑडी हो, मेरे पास टोयोटा हो, ऑल्टो हो, जो भी गाड़ी, कुछ भी हो, ये सारी वांट्स में आ जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी गाड़ी का सोच रहा हूँ तो वांट है, या छोटी गाड़ी का सोच रहा हूँ तो वो वांट नहीं है, नीड है, नहीं, वो वांट ही है। क्लियर है बात? ठीक है। सो द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम लीड्स टू स्कार्सिटी। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या आती है? वो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, आगे चलें। स्कार्सिटी क्या है भाई? When infinite wants meet finite resources, the result is scarcity. ठीक है, scarcity is the situation in which limited resources are insufficient to satisfy unlimited wants.
तो पीछे हमने बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करी थी कि भाई हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स, तो वो दैट लीड्स टू स्कार्सिटी। ठीक है, सो बेसिकली ये मतलब नहीं है कि भाई स्कार्सिटी का ये मतलब नहीं है कि भाई कि गुड एग्जिस्ट ही नहीं करता, गुड एग्जिस्ट करता है बट वो लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, यानी कि वो हर किसी को, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में 10 बेड है, ठीक है, और 20 लोग बीमार हो जाते हैं और 20 लोगों को बेड चाहिए, तो एक हॉस्पिटल में वो सिर्फ 10 पेशेंट्स के लिए वो बेड लगे हैं, तो आप उन 10 पेशेंट्स को ही कैटर करोगे ना, राइट? तो बाकी के 10 पेशेंट का क्या हुआ? वो नहीं यूज़ कर सकते बेड क्योंकि है ही 10, राइट? तो यहीं पर स्कार्सिटी आती है, limited resources in order to satisfy unlimited wants. Due to scarcity, the consumer is forced to make a choice. You are forced to make a choice. Before I do that, before I explain what choice and opportunity cost and all of everything is, मैं सबसे पहले ये emphasize करना चाहता हूँ कि ज़रा scarcity का link थोड़ा सा आप समझ लें। Infinite wants आएं, ये अपने नोट्स में ना आगे करके लिख लो आप भले। इनफाइनाइट वांट्स आए बट फाइनाइट रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई दोज वांट्स विच लीड्स टू स्कार्सिटी। क्लियर है बात? अच्छा, ड्यू टू स्कार्सिटी द कंज्यूमर इज फोर्स्ड टू मेक अ चॉइस, वो हमने पीछे डिस्कस किया। Choice leads to opportunity cost. Let's go back to सबसे पहली वाली एग्जाम्पल। Imagine your school has 10 million वाली। आपने चॉइस मेक करी, आप कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते थे क्योंकि हर ऑप्शन 10 मिलियन ले रहा था आपसे। सही है, ये भी 10 मिल ले रहा था, ये भी 10 मिलियन ले रहा था, ये भी 10 मिलियन ले रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1 मिलियन इसको दे दो या 2 मिलियन इसको दे दो, ऐसा नहीं है। आपको 1 करोड़ पूरा आपको इधर एक ही जगह देना था। ठीक है, तो हुआ ये कि आपने चॉइस मेक करी। अब जब आपने चॉइस मेक करी, व्हेन यू मेड अ डिसीजन कि भाई मैं कंप्यूटर लैब बनाना चाहूँगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, कंप्यूटर लैब बनाना चाहूँगा, तो आपने ये सारे ऑप्शंस गिव अप किए। आपने चॉइस मेक करी, ये सारे ऑप्शन आपने गिव अप किए। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है जो आपने गिव अप किया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसे पढ़ा जाता है कि व्हाट यू गिव अप, ऐसा नहीं होता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ वो चीज़ थी जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी कि सिर्फ एक चीज़ जो नेक्स्ट बेस्ट था। फॉर एग्जांपल आप स्कॉलरशिप्स दे देते, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये था स्कॉलरशिप। सही है, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। क्लियर है बात? आप लोग ये नहीं बोलोगे कि बिल्ड अ फुटबॉल ग्राउंड भी थी और रेनोवेट द क्लासेस भी थी और गिव अ स्कॉलरशिप। नो नो नो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, यानी कि जो चीज़ आपने लेट गो कर दी, गिव अप कर दी एक चॉइस मेक करते हुए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन है, आइदर यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स और यू कैन स्टडी फॉर 2 आवर्स। तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग 2 घंटा पढ़ रहे हो। 2 घंटा पढ़ना, तो ये आपका नेटफ्लिक्स देखना आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। क्लियर है बात? सो प्लीज़ डोंट राइट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ व्हाट यू गिव अप। एग्जाम में यही डेफिनेशन लिखेंगे जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड। अच्छा, चॉइसेस लीड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चॉइसेस लीड टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। आप लोग बुक पढ़ सकते थे या फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते थे। आपने क्या किया, आपने चॉइस में करी और आपने बुक पढ़ ली। अब आपने क्या गिव अप किया, अपने दोस्त के साथ जो बाहर जाके आप टाइम स्पेंड कर सकते थे, अब आपने वो नहीं किया। यू आर गिवन अ चॉइस कि यू कैन आइदर वर्क एज अ टीचर और ज्वाइन अ बैंक। आपके पास 2 ऑप्शन थे, आप या तो बैंक के अंदर काम कर लेते एज अ टेलर, या आप बैंक के कोई भी ऑफिसर बन जाते, या फिर आप टीचर बन जाते। मैंने क्या किया, मैं टीचर बन गया। सही है,
स्पेंड ऑन फूड और सेव फॉर PS5 ख़रीदना था भाई, वही पैसा जो PS5 के सेव करने के लिए आप उसको वो कर सकते थे, सेव कर सकते थे, आपने वही पैसा खाने पे KFC ऑर्डर कर लिया, आपने कबाब चीज़ ऑर्डर कर दिया, आपने पिज़्ज़ा वीज़ा जो भी ऑर्डर कर दिया, ठीक है, तो आपने गिव अप कर दिया ये वाला ऑप्शन, सेव PS5 वाला। क्लियर है बातें? प्लीज़ बताया था कि क्लियर है कि नहीं है। ओके, बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।